ओके, सो हेलो एवरीवन। अभी ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर क्लास ट्वेल्थ से, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बाद ये दूसरा ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस हैं। आई थिंक हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में भी सिमिलर ही बोल सकते हैं हम, इन दोनों में सेम जितनी नेम रिएक्शंस वहाँ पे हैं उतनी ही नेम रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पर भी हैं इन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में नेम रिएक्शंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं, और वो जो नेम रिएक्शंस हैं वो एज सच पूछी जाती हैं। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, डायरेक्ट नाम से ना आए, रिएक्शन ऐसे ही दे दी, कहीं पे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया ऐसे ही रिएक्शन। बट हाँ, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन नेम रिएक्शन से आएगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से नेम रिएक्शंस मिस करनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है रोजनमुंड रिडक्शन। अब जनरली जब हम रिडक्शन करते हैं वी यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। बट व्हेन यू आर डूइंग द रिडक्शन, सो व्हेन यू आर डूइंग द रिडक्शन उस केस में होगा क्या, वी आर हैविंग, लेट्स सपोज वी आर हैविंग एल्डिहाइड और वी आर हैविंग कीटोन। सो एल्डिहाइड और कीटोन हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा इफ यू आर डूइंग द रिडक्शन यूजिंग LiAlH4 या NaBH4। ये रोजनमुंड रिडक्शन के थ्रू हम एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में। बट अगर यहाँ पे हमने LiAlH4 यूज किया होता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती, एल्डिहाइड पे नहीं रुकती, ये फर्दर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। ओके, बट रोजनमुंड रिडक्शन के थ्रू हम इसको एल्डिहाइड पे स्टॉप कर देते हैं। सो वी स्टॉप एट एल्डिहाइड ओनली। रोजनमुंड रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर हैविंग एसाइल क्लोराइड्स और वी कैन से एसिड क्लोराइड्स। तो हमारे पास एसिड क्लोराइड्स हैं जिनको हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करवा रहे हैं ओवर अ कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन द सरफेस ऑफ BaSO4। सो हमारे पास एक कैटलिस्ट है पैलेडियम और साथ में BaSO4 भी है, जिससे हम एल्डिहाइड फॉर्म करेंगे। ये जो हमारे पास BaSO4 है, ये क्या करेगा, ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर देगा। जैसे ही एल्डिहाइड पर रिएक्शन पहुंच जाएगी वैसे ही तुरंत ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर देगा। सो दिस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट पॉइजन। अच्छा, एक नेक्स्ट नेम रिएक्शन है, सेकेंड नेम रिएक्शन जो है दैट इज स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन में भी वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एल्डिहाइड। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये दोनों रिएक्शंस प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में आ रही हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज डन फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स ये वाले कंपाउंड्स होते हैं, RCN वाले कंपाउंड्स। सो वी आर ट्रीटिंग नाइट्राइल्स विद SnCl2 एंड HCl। ये भी हमारे पास जो दोनों का मिक्सचर है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो ये रिड्यूस कर देगा पहले इमीन में, इसको हम इमीन बोलते हैं, इमीन। उसके बाद जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे देन वी विल फॉर्म एल्डिहाइड। सो ये भी हमें रिमेंबर रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में वी विल बी फॉर्मिंग बेंजल्डिहाइड। सो वी आर हैविंग मिथाइल बेंजीन और हम इसको बोलते हैं टॉलुइन। सो हमारे पास टॉलुइन है, सो वी आर हैविंग टॉलुइन। टॉलुइन की रिएक्शन वी आर डूइंग विद CrO2Cl2, क्रोमियम, दिस इज नोन एज क्रोमिल क्लोराइड। हाँ, दिस इज नोन एज क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CS2। जैसे हमारे पास CO2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है। सो वी आर डूइंग द रिएक्शन विद CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CS2। तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास क्रोमियम का, जिसको हम बोल रहे हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। उसका फर्दर जब हम ट्रीट करेंगे या एसिड के साथ या इफ यू डू द हाइड्रोलिसिस देन वी विल बी फॉर्मिंग बेंजल्डिहाइड। तो हम फर्दर ट्रीटमेंट के बाद क्या बना रहे हैं, बेंजल्डिहाइड। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड तो आप यूज कर सकते हो इटार्ड रिएक्शन, तो ये भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास गटरमैन कोच सिंथेसिस। अगेन लेट्स सपोज आपको बेंजीन से डायरेक्ट बनाना है बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे हमने टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाया था, अब यहाँ पे बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाना है तो हम यूज करेंगे गटरमैन कोच रिएक्शन या गटरमैन कोच सिंथेसिस। सो इन दिस सिंथेसिस वी आर यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl in presence of AlCl3 और CuCl, then we will form बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट, अब ये कुछ रिएक्शंस ऐसी आ गई हैं जो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं। तो उनमें से सबसे पहले हमारे पास रिडक्शन है, किल्मेंसन्स रिडक्शन। तो किल्मेंसन्स रिडक्शन और दूसरा रिएक्शन है हमारे पास वोल्फ-किशनर रिडक्शन। सो बोथ द टू रिडक्शन रिएक्शंस आर यूज्ड। हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, वेदर इट इज एन एल्डिहाइड और इट इज अ कीटोन, अगर हमें रिडक्शन करना है तो हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू रिड्यूस C डबल बॉन्ड O
to CH2. So we will be forming an alkane, और जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास फॉर्म होके आ जाएगा। ओके, सो हमारा मेन मोटिव यही है कि कार्बोनिल ग्रुप दैट वी हैव, एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का, उसको हमको रिड्यूस करना है CH2 में यूजिंग, अच्छा, क्लेमेंसन रिडक्शन में वी आर यूजिंग जिंक मरकरी अमलगम and concentrated HCl. So we are using HCl and zinc mercury amalgam. So this reaction takes place in presence of acid. Wolff-Kishner reduction में same thing we are going to do. We are going to reduce to CH2 but using hydrazine, and now we are using a base. So we are using KOH in ethylene glycol. So Clemenson reduction will take place in presence of acid, and Wolff-Kishner reduction will take place in presence of base. Next reaction is haloform reaction. This is also known as iodoform test. Simple reaction है, if you are having any aldehyde ketone with 3 alpha hydrogen, कंडीशन यही है, यू शुड हैव अ 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे? सो द कार्बोनिल ग्रुप दैट वी आर हैविंग एडजेसेंट टू दैट कार्बोनिल ग्रुप, वी आर हैविंग दिस एज अल्फा कार्बन। सो दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इट विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी है। अच्छा, यहाँ पर वी आर यूजिंग आयोडीन। सो आयोडीन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट सपोज हमारे पास ना अल्कोहल है, सो इफ यू आर हैविंग एनी अल्कोहल, तो पहले अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। सो पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के बाद चेक करेंगे दैट वी आर हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन, अगर है देन इट विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो अल्कोहल को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है हमें, अल्कोहल कैन ऑल्सो गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, आयोडोफॉर्म टेस्ट में हो क्या रहा है? वी आर गेटिंग आयोडोफॉर्म। सो वी आर हैविंग हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म्स ऐसे होते हैं CH(X3). इन हेलोफॉर्म्स वी आर हैविंग क्लोरोफॉर्म, वी आर हैविंग आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड ऑल। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट में हमारे पास CHI3 बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। इससे हम पता करेंगे कि हाँ इसका येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, जिससे हमें पता लगेगा यस it is giving the test. So it means it is having 3 alpha hydrogen and it will be having a carbonyl group. सिंपल है। ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये है हमारे पास, अगर इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि ये पहले कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मैंने क्लासेस में बहुत अच्छे से कराया है। सो इसमें क्या करना है आपको देख लेना है एक बार एल्डोल कंडेंसेशन कैसे कैसे किया है। बाकी 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड, डिफरेंट टाइप एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं, या एल्डिहाइड या एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। उस केस में हमें ध्यान रखना है इट्स अ क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। सो द कंपाउंड और the compound that will be having an alpha hydrogen that will be attacking on the electron deficient center, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा वहीं अटैक करेगा। ओके, नेक्स्ट इज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इज अच्छा, एल्डोल रिएक्शन में एक बात बताता हूँ मैं। एल्डोल रिएक्शन उन कंपाउंड्स के लिए ही है जिनमें हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं जिनमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो है। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तभी रिएक्शन होगी, अगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। सो लेट सपोज करो अब हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है जिनमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे बेंजल्डिहाइड है, जैसे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करेंगे। दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन जाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ, मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। क्या बनेगा हमारे पास? इट विल गोइंग टू फॉर्म एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। एल्कोहल बन गया और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन भी बहुत आसान है, ये भी हमें ध्यान रखनी है। HVZ रिएक्शन में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है तो होगा क्या, जो अल्फा पोजीशन है उनकी वहाँ पर रिप्लेस करेंगे हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। ये देखो, सो वी आर ट्रीटिंग इट विद Cl2 गैस और Br2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, देन फर्दर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो वी विल बी गेटिंग दिस कंपाउंड। जो अल्फा कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके हमें हेलोजन कनेक्ट करना है, बस सिंपल सी रिएक्शन है, याद कर लेनी है। अभी लॉजिक नहीं समझ रहे हैं कि कैसे रिएक्शन हो रही है। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अमीन्स कवर करेंगे, फिर हमारे नेम रिएक्शंस कंप्लीट।